संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक चिन्ह कैसा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना हुआ है तथा इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं जो विश्व शांति का प्रतीक है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। सामान्यतः इसे UN कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? यह कथन संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड का है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निदान शांतिपूर्वक किया जा सके, बातचीत के द्वारा किया जा सके तथा युद्धों से बचाया जा सके और विश्व शांति को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त या वैश्विक समस्या उन पर शांतिपूर्वक बैठकर विचार किया जा सके और एक सर्वमान्य हल निकाला जा सके तथा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महामारियाँ होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग के इसके क्या खतरे? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। प्रदूषण तथा ग्रीनहाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसके कारण विश्वव्यापी ताप वृद्धि हो रही है। इसके चलते बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जिससे सबसे पहला प्रत्यक्ष नुकसान ये होगा कि जो समुद्र तटीय इलाके हैं, बड़े महाशहर हैं या जो देश हैं वह समुद्र में समा सकते, समुद्र में डूब जाएंगे तथा इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन तथा कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा भी निर्मित हो सकती है। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। भारत 23 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहते हैं? चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर स्थापना के वक्त कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को इस पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा है? लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद, आम सभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा न्यासिता परिषद। सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने समय के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग के निर्णय बाध्यकारी होते हैं? सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीशों को कितने समय के लिए चुना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों को 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? न्यासिता परिषद 1994 से स्थगित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाना तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या कितनी है? 2011 तक संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान को क्या कहते हैं? महासचिव। वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह यूनेस्को का फुल फॉर्म है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय फलक में क्या परिवर्तन हुए? सोवियत संघ बिखर गया, अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया, चीन बड़ी तेजी के साथ महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, एशिया की अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, अनेक नए देश आज़ाद हुए, विश्व के सामने नई तरह की चुनौतियां आई जैसे जनसंवाद, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद तथा पर्यावरण संबंधित और अन्य महामारियां। विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई? 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई।
संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों को कौन सा निषेधाधिकार प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का विशेषाधिकार या निषेधाधिकार प्राप्त है। वीटो का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया? वीटो का सबसे ज़्यादा प्रयोग सोवियत संघ या रूस ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत। IAEA क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका पर खास अंकुश लगाने में सक्षम क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका अपनी सैन्य आर्थिक ताकत के बूते पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका खास प्रभाव, सबसे ज़्यादा योगदान व आर्थिक सहायता अमेरिका ही करता है तथा यह अमेरिकी भूमि पर ही स्थित है। इसके अतिरिक्त इसके कई नौकरशाह अमेरिका के ही सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के पास वीटो की पावर है। इस कारण भी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका पर चाहकर भी ज़्यादा अंकुश नहीं लगा सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह ब्रिटेन का एक मानवाधिकार संबंधित संगठन है। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? यह अमेरिका का एक मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो विश्व में मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का अध्ययन और विश्लेषण करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन किसके उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है? WTO जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकार के रूप में काम करता है।